नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बिहार में खेला एक बार फिर से शुरू हो गया है? और क्या नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी, जी हाँ गुजरात लॉबी, इनके बीच में खटपट फिर शुरू हो गई है, अनबन फिर शुरू हो गई है। अब ये बात तो गोदी मीडिया आपसे साझा नहीं करेगी, आपको बताएगी नहीं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि सच्चाई तक पहुंचूं और बताऊं कि पटना में आखिर हो क्या रहा है, दिल्ली आखिर चाहता क्या है। अब यूं तो आज बिहार की जो सबसे बड़ी खबर गोदी मीडिया चैनल्स पे या रीजनल टीवी पर दिखाई गई, वो बिहार के बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेता, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या थी। मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की उनके ही घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब ये जो घटना बिहार में हुई, जो दिखाई जा रही थी, हालांकि बड़ी घटना थी, गंभीर घटना थी, लेकिन एक और घटना भी आज बिहार में घटी, एक और घटना भी घटी जिस पर कहीं ना कहीं पर्देदारी हुई, जिसको छुपाया गया, दबाया गया, सरकारी एजेंसियों ने भी और कहीं कहीं गोदी मीडिया ने भी। और वो खबर थी कि दिल्ली दरबार के इशारे पर ईडी ने, जी हाँ अमित शाह वाली ईडी ने आज एक बड़ा ऑपरेशन पटना में किया, बड़ा छापेमारी करी, जिसके निशाने पर, ईडी के निशाने पर नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के, जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है, उन नीतीश कुमार के सबसे करीबी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर संजीव हंस, इनके दफ्तर पर, इनके घरों पर, ठिकानों पर छापेमारी हुई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लालू यादव नहीं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी ऑफिसर संजीव हंस के यहां छापेमारी हुई। बिजली विभाग के प्रमुख सचिव हैं, 4 साल से एक ही कुर्सी पर बैठे हैं और लोग कहते हैं नीतीश कुमार की मेहरबानी से बैठे। संजीव हंस, इनके यहां ईडी की छापा मारी। अब दोस्तों, ये जो मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का, काले धन का है, करोड़ों रुपए के खेल का मामला है। और इसमें एक और साहब शामिल हैं जिनके यहाँ छापे पड़े, उनका नाम है गुलाब यादव। ये एक्स एमएलए रहे हैं। संजीव हंस से बहुत अच्छे इनके रिश्ते हैं। गुलाब यादव के रिश्ते कुछ जेडीयू के नेताओं से भी हैं। और संजीव हंस जो हैं, ये आप कह सकते हैं कई ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, जी हाँ नीतीश कुमार की सरकार में कई ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके तार संजीव हंस से जुड़े हैं। संजीव हंस के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के आंखों के तारे कहे जाते हैं, और शायद इसीलिए जो मैंने पहले आपसे कहा कि एक ही कुर्सी पे, बड़ी मलाईदार कुर्सी, जी हाँ बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, आप कह सकते हैं मालिक मुख्तार संजीव हंस, इनको आज तक कहीं हटाया नहीं गया। शिकायतें मिली लेकिन हटाया नहीं गया। और ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के कई ताकतवर मंत्रियों का भी आशीर्वाद संजीव हंस को मिलता रहा है। अब दोस्तों, कई संगीन आरोप पहले से संजीव हंस पर हैं, कई संगीन आरोप उन पर हैं। हालांकि पर्देदारी हो रही थी नीतीश गवर्नमेंट में। और जो दूसरे साहब हैं गुलाब यादव दरअसल एक धन पशु हैं, मोटी असामी, पैसे वाले हैं। और इनसे कई जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं, उनके तार जुड़े हुए हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं गुलाब यादव या संजीव हंस के नेटवर्क में खेल कर रहे थे। अब ऐसा मुझे बताया गया, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा मुझे कहा जा रहा है कि कई अधिकारी, कई बड़े ऑफिसर, जी हाँ स्टेट सर्विसेज के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के कई ऐसे ऑफिसर्स हैं नीतीश सरकार में जो संजीव हंस की तर्ज पर, वो भी ईडी के रडार पे हैं, इनकम टैक्स के रडार पर। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन इज कि ये जो छापा डाला गया, क्या नीतीश कुमार की जानकारी में था? और अगर नहीं था तो फिर नीतीश कुमार के अधिकारी, और वो भी बहुत करीबी, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हीं पर टारगेट क्यों किया गया? नंबर 1 सवाल। और नंबर 2 सवाल, क्या अभी और कुछ अधिकारियों की, नीतीश सरकार में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी धरपकड़ होगी, दबोचा जाएगा?
गिरफ्तार किया जाएगा, पैसे बरामद किए जा रहे हैं, बही खाते निकाले जाएंगे, और उनके जो कनेक्शंस हैं वो चाहे मिनिस्टर्स से हों, चाहे वो सांसदों से हों, चाहे विधायकों से हों, जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, क्या वो खाते भी, उन किताबों को भी खोला जाएगा, उन डायरियों को भी खोला जाएगा। और यहीं से जो सबसे बड़ा सवाल एक जहन में आता है वो ये आता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या नीतीश बाबू पर, सुशासन बाबू पर प्रेशर डाला जा रहा है? एक चीज़ तो मैं क्लैरिफाई कर ही दूंगा कि नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जो उनका कैरियर है 35-40 वर्षों का, जहां पर वो मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, उनके ऊपर अभी तक कोई जांच नहीं हुई। लेकिन नीतीश कुमार के चारों तरफ जो घेरा है, जिस घेरे को जब वो इंडिया अलायंस में गए थे तो तोड़ने की कोशिश हुई थी, अमित शाह ने उन ठेकेदारों को, उन व्यापारियों को, उन धनपशुओं को घेरा था जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सूत्रधार बने हुए थे। और ये आज फिर से हमें तस्वीर देखने को मिली, वही पुरानी तस्वीर जब वो इंडिया अलायंस में थे। आज उसी तरह से नीतीश कुमार को फिर घेरा जा रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार के लोगों को घेरा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दबाव नीतीश कुमार पर डाला जा रहा है तो क्यों डाला जा रहा है? कौन कह रहा है कि दबाव डालो, और उस दबाव डालने के पीछे मकसद क्या है? अब दोस्तों, मेरी कोशिश होगी कि आज एक्सपर्ट की मदद से जो सारे सवाल उठ रहे हैं छापे के बाद, सच्चाई से उनका जवाब दूं, सारी तस्वीर आपके सामने रखूं, जिसे छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बड़ी खबर पर आने से पहले कि मैंने जेडीयू के कुछ मंत्रियों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया इस छापों को लेकर। जाहिर तौर पर पॉलिटिकल मामला है, कंट्रोवर्शियल मामला है, कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन एक आध जो नेता थे जेडीयू के जिनसे बात हुई, उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि साहब, ये तो छापे थे, चाहे वो मोदी जी ने डलवाए हों या ईडी ने डाले हों, नीतीश कुमार की जानकारी में था। बहरहाल सच्चाई क्या है ये एक्सपर्ट से मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या जिस तरह से नीतीश कुमार के करीबी ऑफिसर को टारगेट किया गया, और कुछ ऑफिसर्स नीतीश कुमार के जो हैं वो रडार पर हैं, इरादा क्या है मोदी जी का और शाह साहब का? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। और दो जो एक्सपर्ट हैं उसमें बिहार के एक्सपर्ट अभिषेक कुमार हैं, सबके संपर्क में रहते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू कैंप हो, चाहे वो बीजेपी का कैंप हो। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बेधड़क और बेबाक बोलने वाले अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं इस पूरे सवाल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े और अभिषेक कुमार के पास। टाइगर, पहला सवाल आपसे है। ये तो समझ में आता है कि जब हरकत में आते हैं चाणक्य अमित शाह, और जब ईडी हरकत में आती है तो एजेंडा थोड़ा क्लियर होने लगता है कि क्या होने जा रहा है, किसकी गर्दन दबाई जा रही है, किसकी नस पकड़ी जा रही है। लेकिन पटना में जो आज छापेमारी हुई है टाइगर, वो समझ नहीं आ रहा। सबसे करीबी अधिकारी नीतीश कुमार के, उनके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया है ईडी ने। और एक ऐसा विधायक जो तमाम लोगों के पैसों का, जैसा लोग कहते हैं, हिसाब किताब करता था, इन दोनों को दबोच कर ईडी क्या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको दबाना चाह रही है? क्या उन पर प्रेशर डालना चाह रही है? देखिए, नीतीश कुमार का रिकॉर्ड रहा है, वो जब बोलते हैं कि मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुरंत छोड़ के जाते हैं। नीतीश कुमार को यू टर्न बाबू क्या क्या उनको बोलते हैं, पलटू बाबू, पलटू मार, ये सब। नीतीश कुमार ना पलटे इसलिए उनकी घेराबंदी हो रही है, ये नाकाबंदी हो रही है। और नाकाबंदी कैसी होती है? 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में हमने नाकाबंदी बताई। ये चेकमेट होता है, ये चेस खेलते हैं, और इनके चेस बोर्ड पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये प्यादे हैं। जैसे ही वहां से कुछ राजा हरकत करने लगे, वजीर हरकत करने लगे, सामने चेकमेट पे जाके ईडी खड़ी हो जाती ताकि सनद रहे। ईडी की रेड हुई, लेकिन अरेस्ट नहीं होगा कोई। नहीं टाइगर, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई
बिहार में कांग्रेस के भी विधायक हैं, वहां कांग्रेस के भी सांसद हैं, वहां अरे पर तेजस्वी हैं। दीपक अरे भाई भाई उनके यहाँ कैसी, छापे मार देते, पप्पू दीपक यादव के यहाँ भाई, मार देते। आपने अरे नीतीश कुमार जिसकी बैसाखियों पे सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के सबसे वफादार अधिकारी, टॉप ऑफिसर, छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, स्टेनो नहीं है, पीए नहीं है, ही इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। दीपक भाई आपको उसके क्या हो गया? उसके छापा मार दिया। दीपक भाई आपको क्या हो गया? क्यों पप्पू यादव पे छापा मारेंगे? क्यों आरजेडी पे छापा मारेंगे? वो ऑलरेडी ईडी के केसेस चल रहे हैं उनके, अभी चुनाव भी नहीं है, उनको घेरना है। छापा उस पे चलेगा जो भागने की फिराकत में है, पकड़ेगा उसको जो भागने की फिराकत में है। और दोनों तरफ से, इधर से ऑपरेशन लोटस चल रहा है, उधर से ऑपरेशन पलटू चल रहा है। ओहो, ऑपरेशन लोटस के चक्कर में लगातार उनके सांसद 11 में से 10 हमारे साथ है, 12 में से 10 हमारे साथ है, ये खबरें हमने की है। बीजेपी वहां पे लगी हुई है कि कैसे सांसद ले आते। बीजेपी ने अपना आदमी वहां बाकायदा कार्यकारी अध्यक्ष बनवा लिया है। दूसरी ओर नीतीश बाबू भयावह स्थिति में है। उन्हें पता पड़ गया है कि मैंने ऐसे शेर को न्योता दिया है घर के अंदर, उसको भूख लगी तो मुझे खा जाएगा। और शेर भयानक भूखा है, शेर भयानक भूखा है। ये शेर की थोड़ी सी मैं गलत दी, ये अजगर है, ये अजगर है, भूखा है। इसको 272 चाहिए, इसको अभी 35 की भूख है। 35 की भूख में उसको 12 का निवाला दिखता है, बड़ा वाला, एक बड़ा फ्रूट, हैंगिंग, लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो नीतीश कुमार है। वो वहां पे तो नीतीश कुमार इस अजगर को दबाने के लिए बार बार इधर उधर भागते हैं कि अजगर को पिंजरे में कैसे डालूं। वो अजगर को कंट्रोल करने के लिए आरजेडी की बीन बजवाते हैं। नहीं, टाइगर सही कहा। कहानी बड़ी, जिस तरह से आपने समझाई, कहानी बहुत ही दिलचस्प मुझे लग रही है, क्योंकि सोने की खान पे हाथ मार दिया है ईडी ने, और कई लोग इसमें फंस सकते हैं। इसमें हो सकता है नीतीश कुमार के कुछ ऑफिसर्स हों, नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ सांसद हों, कुछ मंत्री हों। अरे भाई, जब नीतीश कुमार का इतना वफादार ऑफिसर, इतना करीबी ऑफिसर, उस पे छापे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लोगों की घेराबंदी हो रही। मैं थोड़ा तस्वीर को और साफ करूंगा, और अभिषेक जो बिहार के एक्सपर्ट है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। और मेरी उम्मीद है कि कहानी थोड़ा सा अभिषेक जी एकदम फ्लैट बताइए, पहले सीधी। मैं ये जानना चाह रहा था कि संजीव हंस जो हैं, जो इस वक्त बिजली विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सबसे ज्यादा बजट होता है, पैसे का बड़ा खेल होता है बिजली विभाग में, कोयले से लेकर थर्मल पावर प्लांट से लेकर हर तरह की ट्रांसमिशन लाइन, और ये तू मैं ट्रांसफार्मर, सब कुछ है वहां पर, पैसे का सारा इंतजाम है। ये जो संजीव हंस की गर्दन पकड़ी है आज अमित शाह के ईडी के अधिकारियों ने, इसके पीछे कारण क्या है? किसको डराना चाह रहे हैं? अधिकारियों को डराना चाह रहे हैं, नीतीश के विधायकों को डराना चाह रहे हैं, सांसदों को डराना चाह रहे हैं, नीतीश को डराना चाह रहे हैं अमित शाह? दीपक जी, इस कहानी के दो किरदार हैं, और एक किरदार आप जान रहे हैं कि गुलाब यादव है, और दूसरे संजीव हंस है। गुलाब यादव के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, भाऊ ने सब कुछ बता दिया कि वो पीडीएस की दुकान चलाते थे, और 20 सालों में पीडीएस की दुकान से एमएलए बन गए, अब एक्स एमएलए हैं, पत्नी एमएलसी हैं, और बेटी जिला परिषद की अध्यक्ष है। वो छोड़िए उसको। गुलाब यादव जो पार्किंग स्पेस की बात बिल्कुल सही है कि मुंबई पुणे में रियल एस्टेट में जो पैसा लगता है, जो कथित भ्रष्टाचार का काला धन लगता है बिहार के अधिकारियों का, यहां तक कि कुछ नेताओं की बात भी कही जाती है, उसमें बड़ा हिस्सा वाया गुलाब यादव। अब सवाल उठता है संजीव हंस पर। संजीव हंस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुड बुक में है। केंद्र सरकार ने उन्हें सम्मानित किया कुछ दिनों पहले, स्मार्ट मीटर लगाने में जो रिकॉर्ड बनाया बिहार में, सम्मानित तक किया गया, और सम्मानित करने के बाद दूसरा सम्मान ईडी के मार्फत भेज दिया गया है। दरअसल संजीव सम्मान के बाद समन भेजा गया। जी, सम्मान के बाद समन। तो जी संजीव हंस के मार्फत नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि जो भी आपकी राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। गठबंधन चलाना, समन्वय की बात करना, वो भूल जाइए पुराने जमाने की बातें। ये शाह साहब की डिक्शनरी में नहीं है। ये गठबंधन सहयोगियों को हाई हैंडेडनेस के साथ जबरिया साथ रखना चाहते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी जब सरयू राय मिल के जा रहे हैं, जो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के दोस्त हैं, उसके बाद ये छापा पड़ता है? उसके पहले क्यों नहीं पड़ा?
4 सालों से इस डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं संजीव हंस, तब तमाम तरह की खबरें आई, यहां तक कि दुष्कर्म का भी एक मामला आया, तब क्यों नहीं इनके खिलाफ जांच एजेंसियां एक्टिव हुई? हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई थी उस मामले में, तब क्यों नहीं एक्टिव हुए लोग? लेकिन अब जब केंद्र सरकार को बहुमत के लाले पड़े हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हो रही है और नीतीश कुमार और सरयू राय की मुलाकात हो रही है, जिन सरयू राय को एक ब्रिज कहा जा रहा है लालू यादव और नीतीश कुमार के संबंधों को पुनः जोड़ने के लिए। तभी ये क्यों होता है, इस बात को समझा जा सकता है दीपक जी की परिस्थितियां क्या है, नीतीश कुमार कौन सी राजनीति आने वाले वक्त में करने वाले हैं। और ये बात आपको बता दूं कि परसों रात से जो जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बिहार विधानसभा को भंग करने का दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये भी एक कारण मैं आ रहा हूँ कई सवाल आपसे पूछने, आज कई सवाल पूछने, लेकिन मैं जरा टाइगर के पास एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, दोस्तों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ एक आसान सा सवाल का जवाब मिलेगा मुझे। टाइगर, ये बताइए कि अमित शाह क्यों डराना चाहते हैं नीतीश कुमार को? भाई, नीतीश कुमार की बैसाखियों पे मोदी जी की सरकार चल रही है, उनको तो सरकारी दामाद कहा जा रहा है कि भाई 2 ही सरकारी दामाद हैं इस वक्त देश में, एक नायडू बाबू हैं और एक नीतीश कुमार, जो कह देंगे वो हो जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा है, यहां तो मैं उल्टा खेल देख रहा हूं, यहां तो बल्कि डराया जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार दामन छोड़कर, मोदी जी का दामन छोड़कर लालू की गोद में बैठने जा रहे हैं, या नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, मनाया नहीं जा सका तो अब डराया जा रहा है? नीतीश कुमार की घेराबंदी क्यों ईडी कर रही है उनके लोगों की? नीतीश कुमार को बहुत समझाया गया प्यार मोहब्बत से, वो आते हैं प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं, सब कुछ करते हैं और बिहार में जाके अपना रंग दिखाते हैं। दूसरी बात, जिन बैसाखियों की बात कर दिया आपने, तो जरा प्रैक्टिकल सोचिए, यदि एक आधी बैसाखी आपको लगे कि ये टूट रही है, ढीली हो गई, तो आप क्या करेंगे? एक खिला मार के उसको टाइट करेंगे। ये ईडी का जो रेड है वो खिला मारा है इस बैसाखी में। अच्छा, कि तू ठीक रहे, बैसाखी पे कील ठोकी है मजबूत कील करने के ठोकी लिए। है, हाँ, मजबूत करने के लिए यही हो रहा है। ये सीधा मामला है कि यदि आप हमारी सरकार गिराओगे, उसके पहले आप जेल में रहोगे। अभिषेक, अब क्योंकि ईडी पहुंच चुकी, जो सच्चाई है, और ईडी ने नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी ऑफिसर, आप कह सकते हैं बहुत ताकतवर ऑफिसर के गर्दन पे हाथ डाल दिया, छापा मार दिया उनके ऑफिसेस पे, उनके घरों पर, उनके सारे बैंक के जितने भी खाते हैं, उनके सारे कनेक्शंस खंगाल दिए। यानी कुल मिलाकर बहुत से लोग पटना में कह रहे हैं कि हमला संजीव कुमार पे नहीं है, संजीव हंस पे नहीं है, ये हमला नीतीश कुमार पर है, नीतीश कुमार के आदमियों पर। अब विकल्प क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ईडी के पटना पहुंचने के बाद, नीतीश कुमार के आदमी को दबोचने के बाद, अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है? एक चीज तो मैं देख रहा हूं कि भाई नीतीश कुमार को आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जेल नहीं भेज सकते, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं उनको भेजा जा सकता है, हो सकता है उनकी गिनती शुरू हो जाए। अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है, वो क्या करेंगे? क्या वो मोदी के आगे झुक जाएंगे, विधानसभा भंग करने की जो मांग है उसको खत्म कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, या बागी होकर वो इंडिया अलायंस से हाथ मिला लेंगे? देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार का जो स्वभाव रहा है वो इस तरह के दबाव को बर्दाश्त नहीं करते, पहली बात। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्रीय महासचिव, अभी एक रिटायर्ड, एक वीआरएस ले चुके आईएएस को बनाया है, मनीष वर्मा। मनीष वर्मा के ऊपर उड़ीसा में 700 करोड़ के दाल घोटाले का एक कथित मामला सामने है 2011 का। अब उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो नीतीश कुमार को घेरने के लिए ये पहली कड़ी जो आपने देखी संजीव हंस के माध्यम से, हो सकता है दूसरी कड़ी नीतीश कुमार को कॉर्नर करने के लिए मनीष वर्मा तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे आने वाले वक्त में। वो क्या था, हुआ या नहीं हुआ, आरोप है नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार, अच्छा नीतीश कुमार करते क्या है जब इस तरह का दबाव पड़ता है? तो मैं आपको एक पुराना उदाहरण दे देता हूं। पिछली बार जब नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी 2022 के अप्रैल मई के महीने में, आपको याद होगा, तब आरजेडी को ईडी के माध्यम से कॉर्नर करने की कोशिश हुई। लैंड फॉर जॉब मामला, उसके साथ साथ भोला यादव की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा। और तब उसके बाद नीतीश कुमार ने जो बातें अंदर से चल रही थी उसका एक सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया, जब वो पैदल हैंडीकैम समाज तमाम न्यूज चैनलों के साथ साथ चल रहे थे, पैदल वो
दावते इफ्तार पर लालू परिवार के घर पूरे दल बल के साथ। चलिए ठीक है, वो कहानी छोड़ा तो जाए। आज जो है, आज की परिस्थिति जी। यही है कि नीतीश कुमार को अगर जाना होगा, मैंने इसलिए बताई वो बात, नीतीश कुमार को अगर जाना होगा, देखिए देर सवेर तो वो जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ, इस बात से कोई इनकार नहीं है, और जाएंगे तो 2024 में ही जाएंगे, ये भी तय है। तो जो इंडिया गठबंधन के साथ वो जाएंगे, वो प्रक्रिया अब और तेज हो सकती है, क्योंकि वो बड़े जिद्दी स्वभाव के आदमी है। इस बात को उनके सभी करीबी जानते हैं कि बहुत जिद्दी स्वभाव के आदमी है। किसी बात को अगर मुद्दा बना ले तो फिर भूल जाइए संजय झा, भूल जाइए ललन सिंह, भूल जाइए विजय चौधरी, भूल जाइए अशोक चौधरी, भूल जाइए मनीष वर्मा। कोई सलाहकार उनको जब वो एक बार अड़ जाए कि यहाँ नहीं रुकना है, कोई नहीं रोक सकता। जी, नहीं रोक सकता। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, और मैं बहुत ही संक्षेप जवाब चाहूंगा। आपको लगता है कि अमित शाह ने बिना मोदी के सहमति के साथ, या ईडी ने बिना मोदी और अमित शाह से पूछे हुए ये हरकत नहीं करी होगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है कि आपके सहयोगी उसके घर में घुसकर उसके अधिकारी को पकड़ना। क्या मेरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आज की जो घटना आप ऐसा है, सवाल पूछते क्यों हो? आप सुबह अभी जब से कार्यक्रम चालू हो गया यही हम पूछ रहे हैं। उनके सहयोगी, हमने कहा कि कौन सहयोगी, कौन किस पे विश्वास रख रहा है? इन 52 लोगों में सब अविश्वास है एक दूसरे पे। अरे तो क्या नीतीश कुमार सहयोगी नहीं है? सहयोगी डर के मारे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो डर बरकरार है। कभी डर संजय झा कान में बताते हैं, डर के मारे सहयोगी हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने आरजेडी क्यों छोड़ी? नीतीश कुमार बताए क्या कारण था? कुछ भी कारण नहीं था, सिर्फ बताया गया था कि देखिए लल्लन सिंह को वो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, हमें बीजेपी के साथ जाना है। आप समझ नहीं रहे हैं, जिस आदमी ने इंडिया गठबंधन का फॉर्मेट किया, जिस आदमी ने इंडिया गठबंधन की नींव डाली, नींव डालने वाला आदमी भाग जाता है। क्यों जाता है? ये क्या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट था क्या? पॉलिटिकल मूव था तो क्या मिला नीतीश कुमार को? मुख्यमंत्री पहले भी थे और अभी भी है, यहां होते तो शायद प्रधानमंत्री बन जाते। क्या मिला? क्यों गए? डर के मारे गए। एक ही आदमी, एक ही चीज बचती है, डर, और वो डर और स्ट्रांग करने के लिए और डंडा दिया। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या अमित शाह ने मोदी जी को पूछ के किया होगा? आजकल मोदी जी अमित शाह को पूछ के करते हैं। अरे बाप रे, आजकल मोदी जी को बताते हैं अमित शाह कि आपको ये करना है। स्थिति ये हो गई है, सत्ता और संगठन दोनों अमित शाह के पास है। अमित शाह ने आदेश किया होगा, बहुत ज्यादा इधर उधर खबरें सुन रहा हूं मैं, टाइट करो। अब टाइट हुआ है मामला। मैं तो एक छोटा सा जवाब चाह रहा था, मेरा सवाल आपने पूरा नहीं करने दिया। मैं पूछ रहा था कि भाई अगर अमित शाह ने ये फैसला किया, ईडी वहां पहुंची और ईडी ने नीतीश के आदमी के घर घुसी ईडी, तो ये जो इतना बड़ा फैसला है ये यूं ही नहीं किया होगा, कुछ सोचा होगा। तो अमित शाह ने सोचा क्या, ये मैं पूछ रहा हूं, मोटिव क्या है? अमित शाह ने यही सोचा कि हमने इतना करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, तो हमको आपको टाइट करना आता है। ओके, होता है जब आदमी किसी को समझाता है, दोस्त को बहुत समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उसके बाद भी वो मानता नहीं, तो आखिर में एक लपड़ मार के उसको बोलता है कि तेरे को बताया था ना, मत कर, मूर्ख कहेंगे, चल चुपचाप बैठ। नट टाइट किया गया है, ये लपड़ मार के बोला है कि चुप रहो, या फालतू इधर उधर ज्ञानबाजी मत करो, इसको मिलो उसको मिलो, झारखंड में अलग लड़ेंगे, इसको करेंगे, ये नाटकबाजी हमको मत कराओ। और यदि कुछ करेंगे तो फिर देख लेना, तुम उधर हम उधर, क्या करोगे? सरकार से चले जाओगे। कितने लोग हैं? 11 लोग 12 लोग है ना, जाइए, सरकार मेरी गिरती नहीं, 12 लोग जाने पे भी। पॉइंट नंबर 1, तुम में से कितने लोग जाएंगे ये भी देख लीजिए। और यदि नीतीश कुमार जेल में चले गए तो बाकी कुंबा कैसा भगेगा? इन 11 में से कौन सा डंके की चोट पे कह सकता है कि ईडी उसके घर नहीं पहुंच सकती? बता दीजिए मुझे, नाम बता दीजिए। इनके जितने सांसद है उनमें से एक का नाम बता दीजिए जो बोलेगा मेरे यहाँ ईडी नहीं आ सकती। सब ने हाथ धोए हैं गंगा में, गंगा जल हर एक के घर मिलेगा, और ईडी गंगा जल सूंघती है। प्रॉब्लम ये है। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार, जैसे टाइगर कह रहे हैं, वेट एंड वॉच, वो देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है? क्या कुछ दिनों के लिए बिहार की राजनीति इस छापे के बाद, ईडी के छापे के बाद थोड़ा सा सहम गई है? आपको लगता है लोग थोड़ा सा घबरा गए कि अरे भैया ये तो यहाँ छापा पड़ गया, सहयोगी के घर पे पड़ गया छापा, मतलब बाराती जो थे उन्हीं के यहाँ छापा मार दिया बारात वाले ने? दीपक जी, अब नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन छोड़ने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। ये प्रक्रिया उल्टी चलेगी अब, क्योंकि नीतीश कुमार को आप भी बहुत लंबे समय से रेल मंत्री वो थे तब से कवर कर रहे हैं।
और देख रहे हैं कि किस तरह का उनका स्वभाव है। ये प्रक्रिया तेज होगी और जो आप देख लीजिएगा आने वाले हफ्ते भर में, जो चीज अब तक आप सुन रहे हैं कि ये चीजें चल रही है इंडिया गठबंधन के साथ, टॉप लीडर के साथ ये बातचीत है, ऐसे हो रही है, वो बात अब खुले रूप में होगी और कोई उसे रोक नहीं पाएगा, कोई ईडी उसे अब रोक नहीं पाएगी। बहरहाल ये आप नहीं देखते हैं अभिषेक जी, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, या तो नीतीश कुमार जेल में जाएंगे या फिर नीतीश कुमार बने रहेंगे। ये भी हम कई सालों से सुन रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे कहते। हम कितने दिनों से सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार हाउस डिसॉल्व करना चाहते हैं। हम कितने दिनों से सुने कि उनको बीजेपी ने बोला कि हाउस डिसॉल्व करवा देंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव हो गए, विधान परिषद के चुनाव हो गए, अब तो संजय झा ने बोला कि 2025 के चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। हाउस डिसॉल्व की बात खत्म हो गई। विशेष पैकेज के लिए क्या किया नीतीश जी, क्या करेंगे? विशेष पैकेज की जगह विशेष पैकेज, विशेष दर्जा की जगह विशेष पैकेज मांग रहे हैं। टाइगर 23 तारीख किसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता को जन्मदिन की बधाई देने पहुंच जाएंगे। 1 मिनट, 23 तारीख उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 तारीख देखिए, सारा खेल है कि जिस दिन आप समर्थन विड्रॉ करोगे। मुझे एक बात बताइए दीपक जी, 1 सेकंड और लूंगा। समर्थन ये 12 लोगों का विड्रॉ हो गया तो क्या सरकार गिर जाएगी? मुझे बताइए आप, क्या सरकार गिर जाएगी? सरकार नहीं गिरेगी। संकट में देखिए थोड़ी आंच तो आएगी तो कहीं ना नहीं आंच आएगी, लेकिन सरकार अभी देखिए 292 में से 12 गए तो 282 है, फिर भी 10 ज्यादा है उनके पास। जी। ऐसे में वो क्या करेंगे? आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। यही करना पड़ेगा आपको। आरजेडी के साथ ही मिलकर बीजेपी सरकार, आपने समर्थन विड्रॉ किया, बीजेपी करेगी, आप आरजेडी के साथ सरकार बनाओगे, आप जेल जाओगे, आपके अधिकारी जेल होंगे। सर भाई, जब बीजेपी, जब उन्होंने रायता फैलाना ही है तो पूरा फैलाएंगे। जब रायता फैलाएंगे तो इनमें से यदि 10 साल से निधर चले आए ईडी के डर से, यही बात लोगों को लग रही थी कि किसी भी हालत में अजित पवार नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे नहीं जाएंगे, शिवसेना कैसी टूट सकती है? टूट गई ना, रोज ही देख रहे हैं। बहरहाल टाइगर, हमें लगता है कि कुछ भी कहें, हलचल तेज है। जिस तरह से हलचल आज स्टूडियो में दिख रही है, आप भी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, अभिषेक भी बैटिंग कर रहे हैं, ऐसी बहुत सी चर्चाएं दोस्तों पटना से लेकर दिल्ली में हो रही हैं। लेकिन मैं आज एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अमित शाह ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है कि उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे खास ऑफिसर, बिजली विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 4 साल से तैनात थे, उनको हटाया नहीं गया कभी, उनके घर में घुस गई ईडी और तमाम दस्तावेज पकड़े गए। और ये दस्तावेजों में और भी अधिकारी फंस सकते हैं, लोग फंस सकते हैं, एक बड़ा रैकेट सामने आता है। ये जो बोल्ड स्टेप लिया, इसका मोटिव क्या? नीतीश कुमार को डराना था? इसका मोटिव क्या कहीं ना कहीं मैसेज देना था बाकी जेडीयू लोगों को? क्या अमित शाह और मोदी अभी भी बता रहे हैं कि बैसाखियां नहीं है, हम अपनी ताकत में, सारा सिस्टम हमारे हाथ में, हम जो चाहेंगे वो करेंगे? क्या ये एक इस मैसेज है इस जो छापे का? मुझे लगता है कि जवाब अब नीतीश कुमार को देना है। और हो सकता है नीतीश कुमार की तरफ से ये भी कहा जाए, संजय झा ये भी कह सकते हैं कि भाई ये छापा तो सहमति से हुआ था। अमित शाह ने फोन किया था नीतीश कुमार को, पूछा था कि भाई ये करप्शन है, तो नीतीश जी ने कहा हाँ भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचारी है तो ईडी इसके घर पे भेजिए। अब इस तरह की बातें भी हो सकती है, डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करें। ये डैमेज कंट्रोल नहीं चलेगा, लेकिन जिसके ऊपर पटना पुलिस ने ये कहा है अपने रिपोर्ट में कि इसके शारीरिक संबंध थे, स्थापित हुए हैं, उस लड़की के साथ व्यभिचार हुआ है, वो लड़की उस बेटे का डीएनए टेस्ट मांग रही है, इतने सालों से टेस्ट बंद पड़ा है। भ्रष्टाचारी और बाहुबलियों का समर्थन देने वाला आदमी सुशासन बाबू नहीं कहला सकता। जी। तो कुल मिलाकर नतीजा सिर्फ यह है, निष्कर्ष यह है कि एक वेरी बोल्ड स्टेप टेकन बाय अमित शाह, अपने ही अलायंस पार्टनर पर उन्होंने लिया। आगे क्या होता है मुझे लगता है कि राजनीति जो पाटलिपुत्र की होगी और दिलचस्प होगी, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपको फिर आगे बताएंगे। फिलहाल मैं धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा टाइगर का। टाइगर आज मूड में थे और आज बहुत कुछ बोले, जब मूड में आते हैं। अभिषेक कुमार ने भी बहुत सी बातें बताई अंदर की, और वो भी उस एक रॉ में बताते चले गए। बहरहाल दर्शकों को, दोस्तों को बहुत सी जानकारियां मिली, फायदा ही हुआ इससे, जो गर्मा गर्म बहस थी। टाइगर आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गर्मा गर्म दीपक भाई, गर्मा गर्म बात नहीं, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात है। अभिषेक मेरे छोटे भाई, और अभिषेक हमेशा छोटे भाई रहेंगे, वो उसमें कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।